बात होगी दिल्ली में नई सरकार की, जिसके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या फिर 20 तारीख को हो सकता है। 19 या 20 फरवरी। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को होने की संभावना है और इसी के बाद सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज होगी। खबर तो यह भी है कि पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी और इसी बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। यहां बता दें कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए थे, उसमें से 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। अब यहां बताते चलें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया और आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद सत्ता से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ ही अब इस बात पर ध्यान केंद्रित हो चुका है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा घोषित किए बगैर ही चुनाव लड़ा था। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस बारे में फैसले लिए जाने की उम्मीद है और इसी बारे में तमाम पहलुओं को देखते हुए यह बताया जा रहा है, कई चर्चाएं चल रही हैं। अब इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी महासचिवों के साथ आज होगी बैठक। शाम के 6 बजे पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, सोर्सेज के हवाले से मिल रही जानकारी। तो आज महामंत्रियों की बैठक होने जा रही है। शाम के 6 बजे पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होगी, सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि यहां बैठक होगी और उसके बाद चेहरे को लेकर सहमति बनाने की भी कोशिश होगी, चेहरे पर मंथन भी होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर आज बैठक होने जा रही है। गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। गौरव, इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी, आपके इनपुट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी में आज एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी और ये बैठक जो आयोजित की जा रही है जिसमें सभी राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे, जो कि इस बैठक का समय बताया जा रहा है। ये बैठक शाम को होगी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। बैठक का जो सबसे पहला उद्देश्य है कि आप देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में विजय हासिल किया और उसके बाद से जिस तरीके के नतीजे आए हैं, पार्टी में सभी लोग इससे उत्साहित हैं। प्रदेश इकाई में किस तरीके से बदलाव करने हैं, प्रदेश इकाई में किस तरीके से अब जब सरकार गठन की प्रक्रिया होगी, दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कैबिनेट में किसको स्थान मिलेगा, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ आप देखिए, आज की इस बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में जिस तरीके से अब तक कुछ बैठकें जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जाहिर सी बात है समितियों की भी बैठक दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हुई थी, तो तमाम जो एक पूरा फीडबैक है वो जेपी नड्डा के समक्ष भी रखा जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी होनी है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी तय होना है, उस पर भी फिलहाल चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से बीजेपी का जो चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय में जो संगठन पर्व चल रहा है वो कहां तक पहुंचा। कुछ अगर हम प्रदेशों की बात करें तो कुछ प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, तो कुछ को दोबारा से बनाया गया है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्षों को भी बदलने की, वो भी चल रही है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको भी संपन्न करना है और कुछ ही दिनों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी मिलने वाला है। तो इस बैठक में इस तमाम विषयों पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया, 27 सालों का एक जो वनवास है वो खत्म हुआ है, तो ऐसे में पार्टी में अब जो शपथ ग्रहण की तैयारियां होंगी, कैबिनेट के जो चेहरे होंगे उस पर भी फिलहाल मंथन किया जाएगा और इसको 2 से 3 दिनों के अंदर, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर इसको क्लियर कट इसमें तय कर लिया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलेगी। और इसके अलावा मेरे सोर्सेज इस बात को भी बता रहे हैं कि 22 तारीख से पहले यानी 22 फरवरी से पहले दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो तय कर लिया जाएगा और शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वो भी कर ली जाएगी। जी, तैयारी कर ली जाएगी। आज महामंत्रियों के साथ में जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर यह माना जा रहा है कि आज सभी को साथ लेकर एक चेहरे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें आज की बैठक की तो निश्चित तौर पे एक जो सामंजस्य बनाना है, कुछ नामों को लेकर के ज़रूर चर्चा हुई थी। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि कई सारे नाम हैं जिस पर चर्चा ज़रूर चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो अपने आप में बहुत स्पष्ट तौर पे बहुत साफ रणनीति होती है। पार्टी के अंदर अनुभव के आधार पर, इसके अलावा किस तरीके का उनका एक ज़मीनी जो जुड़ाव है, किस तरीके से लोगों के साथ रहा है, ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ाने का जो काम है वो लगातार किया जाता है। और राजधानी दिल्ली
दिल्ली में आपने देखा कि कुछ नाम हैं उस पर लगातार मंथन चल रहा था। हालांकि प्रवेश वर्मा के नाम की अगर हम बात करें तो लगातार उनके नाम को लेकर के भी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। और जिस तरीके से नई दिल्ली की सीट से वो चुनाव जीत करके आए, उसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गए। और ये बात साफ तौर पे है कि जो एक अनुभव अगर हम देखें, एक चेहरे के तौर पर देखें प्रवेश वर्मा को, तो एक अनुभवी चेहरा है और उनके नामों पर भी चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से अन्य नामों पर भी अगर हम बात करें, जो 3 से 4 नाम और तय किए गए हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या उन नामों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें जिस तरीके से अलग अलग नाम लगातार चले थे, ये कहा जा रहा था कि महिला भी मुख्यमंत्री दिल्ली में बन सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है, उन बैठक में नामों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शपथ ग्रहण की तैयारी जो है वो कहां पर की जाएगी, जानकारी ये भी मिल रही है कि रामलीला मैदान में एक भव्य आयोजन करने की जो तैयारी है वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें न्योता दिया जाए, लोगों को बुलाया जाए। मतलब ये मानकर चले कि यही रामलीला मैदान इस बार बदलाव का गवाह बनेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स रामलीला मैदान से जुड़ी हुई, विपक्षी पार्टी खासतौर पर रामलीला मैदान में ही आवाज बुलंद करते नजर आते हैं, और इस बार शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में। अब बिल्कुल देखिए, एक ऐतिहासिक स्थान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसी रामलीला मैदान से अन्ना मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और उसी रामलीला मैदान से निकल करके अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और उसके बाद से जब जीत करके आए उसी रामलीला मैदान में उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। तो जाहिर सी बात है एक विक्ट्री है, उसको दोहराने